बी में 10 पुरुष बस से उतर जाते हैं। बस से उतर जाते हैं तथा 5 औरतें बस में चढ़ जाती हैं। यदि औरतों की संख्या पुरुषों से आधी हो इसके बाद औरत व पुरुष की संख्या बराबर हो जाती है, तो बस में कुल सवारी कितनी हैं? किसने निकाला है? एक बार नोट करने के बाद इधर देखो बोर्ड पर सवाल है। कोई शहर है ए, बस में पुरुष और औरत सवार हैं। शहर बी में 10 पुरुष बस में नीचे उतर जाते हैं और 5 औरतें बस में चढ़ जाती हैं। कहने का मतलब उस बस में से 10 पुरुष तो नीचे उतर गए और 5 औरतें चढ़ गईं। इसके बाद यदि औरतों की संख्या पुरुषों से आधी हो जाती है, ये भी संकेत कर रहा है कि जो औरतों की जो संख्या है वो पुरुषों से क्या है, आधी है। लास्ट में क्या कह रहा है, इस कंडीशन के बाद औरतों व पुरुषों की संख्या क्या हो गई, बराबर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो बताओ बस में कुल सवारी कितनी है? 20। अच्छा, कितना आ रहा है? 50। अच्छा 15। तो ये 15 आपकी ये कुल सवारी आ रही है कि ये औरतों की संख्या निकल के आई है? औरतों की संख्या निकल के आई है कि टोटल सवारी है ये? देखो इधर लिख लेता हूँ मैं, वोमेन, ये मैन। ठीक, सबसे मेन चीज़ इस लाइन पर ध्यान दो, औरतों की संख्या पुरुषों से क्या है, आधी। तो यहाँ पर मैं x लिख दूँ, ये क्या होगी, 2x हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है ये, शहर बी में पुरुष कितने हैं, 10 बस से उतर गए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, 2x - 10 बस से उतर रहे हैं, माइनस हो जाएगा। और उसी शहर में 5 औरतें बस में चढ़ गई, तो ये क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या है, औरतों व पुरुषों की संख्या क्या हो गई, बराबर। ये बराबर हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको पच्छानांतरण करा तो 2x - x बराबर 10 + 5, x बराबर 15। x क्या है, औरतें, वोमेन। मैंने क्या पूछा है, टोटल पूछा है। तो x + 2x, इधर देखो पूर्वा, मैंने पूछा है कुल सवारी कितनी है। तो x क्या है मेरी यहाँ पर, औरतें, 2x क्या है, पुरुष, आदमी। x + 2x कितना हो गया, 3x। x का मान कितना आ गया, 15। तो 15 × 3 कितना हो गया, 45 सवारी।
तो बस में टोटल सवारी कितनी थी? 45। अब मैं आपसे पूछूँ यहाँ में 45 सवारियों में कुल महिलाएं कितनी हैं? 15। 15 आ गया निकल के ना, x बराबर। अब यहाँ पर पुरुष कितने होंगे? पुरुष कितने हैं? 2x। तो 15 इंटू कितने हो गए? 2, 30 पुरुष हो गए। तो हम कह सकते हैं बस में 15 तो महिला थी और 30 क्या थे? पुरुष थे। एक बार नोट कर लो। हो गया। अगला सवाल 11 से 50 तक, 11 से 50 तक की संख्याओं में 11 से 50 तक की संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से तो विभाजित हो, जो 5 से तो विभाजित हो और दोनों अंकों को जोड़कर, दोनों अंकों को जोड़कर योगफल 5 हो। यानी कि ये क्या बोल रहा है? ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों से 5 से विभाजित हो जाए, इसके बाद दोनों अंकों को भी जोड़कर कितना योग हो? 5। 50 सही है। यानी 11 से 50 तक सबसे मेन चीज़ पहले क्या आएगी? 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। मैंने बोला है ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों अंकों को जोड़कर टोटल कितना हो? 5 और विभाजित करने पर भी कितना हो? 5। तो मुझे बताओ, इस पर भी बात करें, 1 और 5 6 हो गया? नहीं है, गलत। मुझे 5 ही चाहिए। इसमें 2 आ रहा है भाग देकर। हाँ, अब देखो इसमें क्या है? 5 + 0, 5 ही शेष पर बचा। 5 में भाग दोगे तो 5 ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 50। तो आंसर लिख दो 50। अगला निकालो। इसमें 5 से डिवाइड हो और दोनों, मैंने बोला है ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से 50 तक दोनों अंकों को जोड़कर योगफल 5 हो और भाग देने पर भी कितना आए? 5 आए। तो 50 से तो फॉलो कर रहा है। 5 + 0 5 ही आएगा, भाग देगा तो 5 ही आएगा। 5/5 लिखो। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, एक सैनिक छावनी में, एक सैनिक छावनी में जहाँ सैनिक लोग निवास करते हैं, आर्मी रेजिमेंट। हाँ, एक सैनिक छावनी, क्वेश्चन लिख दो शिविर। एक सैनिक शिविर या सैनिक छावनी में 300 सैनिकों के लिए, 300 सैनिकों के लिए 32 दिनों का 32 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है।
एक सैनिक शिविर में 300 सैनिकों के लिए कितने दिनों के लिए? 32 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। इसके बाद 100 सैनिक और शिविर में आ जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? एक सैनिक शिविर में 300 सैनिक के लिए 32 दिनों के लिए खाद्य सामग्री। एक बार नोट करो, उसको समझो सवाल को। खाद्य सामग्री क्या होती है? खाने की सामग्री। वो खाद्य नहीं, वो खाद होता है। वो यूरिया डाई। देखो सवाल, एक सैनिक शिविर है, एक सैनिक का कैंप लगा हुआ है और सैनिकों की संख्या कितनी है? 300। इन 300 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए? 32 दिन के लिए। यानी एक कैंप में 300 आदमियों के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री है? 32 दिनों के लिए। इसके बाद 100 सैनिक और आ गए, तो अब जो खाद्य सामग्री है वो कितने दिन चलेगी वो? तो इसके लिए क्या, आप इसको एक मैथ के तरीके से नहीं करना है, एक ट्रिक दूंगा सीधा। सैनिक कितने शुरुआत में? 300। कितने दिनों की सामग्री है? शिविर कितना है? 1। ठीक, बराबर 100 सैनिक और आ गए। अब सैनिक कितने हो गए? 400। दिन आपको निकालना है खाद्य सामग्री अपॉन 1। ठीक, इसको सोल्व कर दो। 0 से 0, 0 से 0, 4 सत्ते 28, 8 बढ़ जाएगा ना, 8 चौको 32। हाँ, और 8 दिया 24, 24x बराबर 24 दिन। x मैंने क्या लिया यहाँ पर? दिन ही तो लिया है। x क्या है यहाँ पर? दिन 32 ही तो है। यहाँ पर क्या है? दिन x ले लिया, तो x का मान कितना आ गया? 24 दिन। तो आपकी जो खाद्य सामग्री है वो कितने दिन चलेगी? 24 दिन। नोट कर दो एक बार। ऐसा कहते तो 10 दिन बाद 100 दिन का है। ऐसा कहते तो 10 दिन बाद 100 दिन लिक्विड। क्या 32 दिन का खाना है, 10 दिन बाद 100 सैनिक आ गए तो कितने दिन चलेगा? 10 दिन बाद 100 दिन आ गए तो 100 सैनिक आ गए तो कितने दिन चलेगा? वो कराऊंगा ना भी आगे सवालों में। हाँ, ओके सर। समझाना है। 400 कैसे? सैनिक कितने हैं? 300। 100 और आ गए। अगला लिखो, 1200 व्यक्तियों का एक समूह है। 1200 1200 व्यक्तियों के समूह में
1200 व्यक्तियों के समूह में जिसमें सैनिक व कैप्टन मौजूद हैं, यानी कि कितने व्यक्तियों का समूह है? 1200 व्यक्ति हैं टोटल। इसमें कौन कौन है? सैनिक हैं और कैप्टन हैं। ठीक, आगे लिखो। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। आगे, इस समूह में 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन मौजूद है। तो बताओ समूह में कुल कैप्टन कितने हैं? 80। एक बार फिर चेक करो, दोबारा चेक करो एक बार। ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, इस समय में मतलब सैनिकों के साथ एक है, मतलब 16 वर्ग हो गए, ऐसा है। देखो सवाल, देखो पहले क्या बोल रहा है। 1200 व्यक्ति का समूह है टोटल, जिसमें सैनिक व कैप्टन मौजूद हैं और एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। जो मेन जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। इस समूह में 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन मौजूद है। तो मुझे बताओ समूह में टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 15 सैनिक और एक उनके साथ कौन है? कैप्टन। तो 16 हो गए। तो एक समूह व्यक्ति कितने होंगे? 16। अब क्या कह रहा है? तो बताओ कैप्टन कुल कितने होंगे? नहीं, दोबारा चेक करो। 16 डिवाइडेड बाय 1200 74 5 आएगा, 5 आएगा। 75 75 आएगा आंसर, 75। इधर देखो, 15 सैनिकों पर एक कैप्टन मौजूद है। इधर देखो सब, 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन मौजूद है। ठीक, तो मुझे बताओ एक ग्रुप में कितने हो गए? 16 व्यक्ति हो गए। होंगे कि नहीं होंगे? यानी कि 16 व्यक्तियों का एक समूह हो गया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? समूह बराबर कैप्टन। जितने ग्रुप होंगे उतने कैप्टन होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अब यहाँ पर टोटल कितने हो गए? व्यक्ति कितने हैं? 1200। 1200 अपॉन 16 डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा जी? 75। नोट कर दो। मैंने सर यही किया था एग्जैक्टली 1216। क्वेश्चन समझ में आया? 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन मौजूद है। तो ग्रुप में टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 16। और वैसे टोटल कितने हैं? 1200। तो मैं लिख सकता हूँ कि समूह बराबर कैप्टन होंगे। जितने समूह हैं उतने कैप्टन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? 1200 अपॉन 16 डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा? 75। 75 कैप्टन होंगे। अगला लिखो।
एक विद्यार्थी ने, अगला सवाल, एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न गलत किए, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न गलत किए, कोई लड़का है गणित में ज़्यादा होशियार है, गलत कर रहा है, आगे लिखो, उससे 3 गुने, उससे तिगुने, उससे तिगुने सही प्रश्न किए, उससे तिगुने प्रश्न सही किए। यदि उसने गणित में, यदि उसने गणित में 64 प्रश्न हल किए, हों तो गलत प्रश्न कितने किए? सोलह। एक विद्यार्थी जितने गणित के क्वेश्चन सही है। उतने प्रश्न सही किए। यदि उसने और सही कितने होंगे? सही होंगे 48। 48, यानी सही क्वेश्चन किए उसने 48, गलत किए 16, टोटल कितने किए थे उसने? 64। देखो इधर, गलत के लिए रॉन्ग, सही के लिए राइट, ठीक। इसको मैं x मानता हूँ, तो उससे 3 गुने क्या करे? सही किए, तो ये क्या हो गया? 3x। उसने गणित में 64 प्रश्न टोटल कितने किए हैं? 64, 64। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि x + 3x = 4x = 64। x = 64/4, आपस में डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 16। तो x = 16 प्रश्न तो उसने क्या करे हैं? रॉन्ग। राइट कितना होगा? जब x = 16 है तो 3 गुना 48। तो वो आपसे पूछ रहा है गलत कितने किए, तो कितने किए हैं? 16। सही कितने किए हैं? 48, 48। अगला लिखो, नोट कर लिया। अगला है 40 व्यक्ति नहीं आया। 40 व्यक्ति एक काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। व्यक्ति हैं 40 और एक काम को फ्री कर रहे हैं 36 दिन में। एक काम को
36 दिन में समाप्त करते हैं। 6 दिनों के बाद 6 दिनों के बाद 10 व्यक्ति और आ गए। 6 दिनों के बाद 10 व्यक्ति और आ गए तो शेष काम को सभी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? सर 40 कितना आ रहा है? नहीं आ रहा। देखो 40 व्यक्ति हैं, एक काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 36 दिन में। 6 दिन के बाद 10 व्यक्ति और आ गए तो शेष काम को वो सभी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन समझो। सबसे मेन चीज़, पहले व्यक्ति कितने हैं? 40 इंटू, पहले इस लाइन को क्लियर करो। 40 व्यक्ति एक काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। 6 दिन बाद, तो अब मुझको बताओ 40 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया? 36 दिन करेंगे, 30 दिन करेंगे वो? 40 में किया है, 6 दिन बाद 6 दिन करेंगे। तो 30 दिन बचा कि नहीं बचा? 30 दिन बचा। तो 40 व्यक्ति 30 दिन काम करेंगे। ये ध्यान देना इस चीज़ का, क्यों आप क्या करते हो, जानबूझ के 36 लिख के आते हो सवाल को। सवाल ध्यान दो, 40 व्यक्ति एक काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन 6 दिन बाद, अब मुझे बताओ 6 दिन बाद दिन कितने बचे? 30 ही बचे ना। 30 दिन में कितने व्यक्ति काम करेंगे? 40। तो 30 लिख दूँ यहाँ पर, अपॉन 1 बराबर। अब 6 दिन के बाद 10 व्यक्ति और आ गए। व्यक्ति कितने हैं? 40। 40 प्लस 10, ठीक। अब ये क्या चल रहा है? दिन। दिन ही निकालने इंटू x अपॉन 1, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो। 40 इंटू 30 बराबर 50 इंटू एक्स अपॉन 1। इसको डिवाइड कर लो, काट लो। जीरो से जीरो, 5 8 40, 8 दिया 24, x बराबर 24। क्यों लिखेंगे अपने इसको? या तो 6 लिखेंगे या फिर 36 लिखेंगे, 30 क्यों लिखेंगे? 40 तो ये चीज़ तो समझनी है। क्या? 40 व्यक्ति एक काम को 36 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक। 6 दिन बाद जो 40 व्यक्ति हैं, 6 दिन बाद दिन कितने बचे हो? 6 माइनस 36, 30 बचे। जो 40 व्यक्ति हैं वो 30 दिन तक काम करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो ये लिख दिया 40 इंटू 30। अब क्या कह रहा है वो? 6 दिन के बाद 10 व्यक्ति और आ गए। 40 व्यक्ति पहले से ही हैं, 10 और आ गए। दिन यहाँ पर निकालने, एक्स लगा दिया, अपॉन 1। इसको सॉल्व कर लो। 40 इंटू 30, 50 इंटू एक्स डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? x बराबर 24 दिन।
ये ध्यान देना, क्योंकि आप जानबूझ के 36 लिख के आओगे यहाँ पर। वो पहले संकेत कर रहा है कि 6 दिनों के बाद, तो अब व्यक्ति 40 दिन कितने काम करेंगे? वो 30 दिन ही काम करेंगे वो। एक और सवाल है, 50 व्यक्ति 50 व्यक्ति अगला लिखो, 50 व्यक्ति एक काम को पचास व्यक्ति एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। समाप्त करते हैं यदि 6 दिनों के बाद यदि 6 दिनों के बाद दो व्यक्ति काम करना छोड़ दें तो शेष काम को शेष व्यक्ति मिलकर कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में कितना आ रहा है? तो 48 50 व्यक्ति हैं। 25 दिन 25 दिन 24, हाँ सही है। इंटू एक्स सही है ना? 24 इंटू 2 कर दे। दो बार कट गया ना, 24 इंटू 42।
48। वैसे भी कर सकते हैं, 12 मुझे कर दो, 12 मुझे कर दीजिए, 12 मुझे 40। तो 25 आए। गणित तगड़ा है तेरा तो, गणित बहुत ज़बरदस्त है तेरा। मैथ जबरदस्त नहीं है, पर 12 से कर सकता है। रिस्का आ गया क्यों? सो ये 50 पे पूछ कर। सबसे मेन चीज़, पहले व्यक्ति कितने हैं? 50, 50, 50 लिख लो, ठीक, इनटू। अब क्या कह रहा है ये? 30 दिन में समाप्त करते हैं, 6 दिनों के बाद। तो अब मुझको बता, 50 व्यक्तियों ने काम कितने दिन किया? 30 माइनस 6, 24 दिन करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे भाई? 50 व्यक्ति हैं, एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, 6 दिनों के बाद अब वो काम कितना करेंगे? 30 माइनस 6 होगा, 24 दिन काम करेंगे। कितने व्यक्ति? 50। तो यहाँ पर इंटू 24 कर दो, अपॉन 1 बराबर। अब क्या कह रहा है? 2 व्यक्ति काम करना छोड़ दें, टोटल कितने हैं? 50। 2 काम नहीं कर रहे हैं, तो व्यक्ति कितने करेंगे काम? 48। तो ये 48 हो गया। इंटू एक्स आपको निकालना है, अपॉन 1। इसको सॉल्व करो, 24 दूनी 48 और 2 से ये 50, 25 बार। एक्स बराबर 25 दिन। आ गया? टाइम क्या हो गया? 1:50। बच गया।